कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल के सभी बच्चे ताके जा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस लड़की का नाम एलिसा मिखाइलोवना कुजो है। इसके पिता एक रशियन हैं और स्पोर्ट्स के साथ ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार है और इस साल से ये स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर है। तभी एक लड़का एलिसा के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और इसीलिए मैं काफी वक्त से तुमसे बात करना चाहता था। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो? लेकिन एलिसा उसे साफ साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बात सुन इस लड़के को सदमा लग जाता है और अब वहाँ से जाते हुए एलिसा उस लड़के से कहती है, तुम्हारे गले का नेकलेस स्कूल रूल्स के खिलाफ है। दोस्तों, एलिसा ने यहाँ स्कूल के सबसे ज्यादा हैंडसम लड़कों में से एक को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद एलिसा अपनी क्लास में आती है। उसकी सीट के बगल में एक लड़का बैठता है और इस वक्त वो सो रहा है, इसीलिए एलिसा उसकी टेबल में लात मारकर उसे जगा देती है और कहती है, गुड मॉर्निंग कुजे कुन, तुम फिर से देर रात तक एनिमे देखते रहे। तुम कभी सुधरोगे नहीं, है ना? रात में एनिमे देखने के लिए तुम देर रात तक जागते हो जिससे तुम्हें स्कूल में नींद आती है। सो कुजे बताता है कि कल रात उसे देर इसीलिए हो गई क्योंकि वो एक ओताकू के साथ 2 घंटे तक एक अनाइम पर डिस्कशन करता रहा। जो बात सुन एलिसा कहती है, क्या तुम पागल हो? वो कहता है, हाँ तुम कह सकती हो, मैं एनिमे के लिए पागल हूँ। सो एलिसा कहती है, मैं समझ गई, तुम पागल नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो। और इसके बाद एलिसा कुजे को देखकर रशियन में कुछ कहती है। कुजे पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? एलिसा कहती है, मैंने कहा कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन इसके बाद कुजे देखता है कि वो अपनी केमिस्ट्री की बुक भूल गया है, इसीलिए वो एलिसा से मदद मांगता है और इसके बाद ये दोनों पास में बैठकर एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्लास के दौरान कुजे की आंख लग जाती है। सो तभी एलिसा कुजे में पेन मारकर उसे जगा देती है और क्योंकि कुजे ने यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर लिया था, इसीलिए टीचर उससे एक सवाल का जवाब पूछते हैं। लेकिन कुजे को तो जवाब पता ही नहीं होता, इसीलिए एलिसा उसे आंसर बता देती है और जब कुजे ये आंसर देता है तब उसका ये आंसर गलत निकलता है और इसके बाद टीचर एलिसा से सही आंसर देने को कहते हैं। एलिसा सही आंसर दे देती है, उसने जानबूझकर कुजे को उल्लू बना दिया। अब इसके बाद कुजे एलिसा से पूछता है कि उसने आखिर उसे गलत आंसर क्यों बताया। लेकिन तभी एलिसा कुजे को देखकर कुछ इस तरह मुस्कुराती है और रशियन में कुछ कहती है। कुजे पूछता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है, मैंने तुम्हें एक बेवकूफ कहा। लेकिन दोस्तों, कुजे को पता होता है कि एलिसा ने क्या कहा है। एलिसा ने रशियन में उसे क्यूट कहा है और अब कुजे मन में कहता है कि मुझे रशियन भाषा आती है। लेकिन एलिसा को ये पता नहीं होता कि कुजे को रशियन लैंग्वेज आती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन में कुजे जब अपने ग्रैंडपा के यहाँ जाता था तब उनके घर के बगल में एक रशियन लड़की रहा करती थी जिसके साथ वो अक्सर खेलने के लिए जाता था और इसीलिए उसे रशियन लैंग्वेज काफी अच्छे से समझ आने लगी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे बगल में बैठी ये क्यूट लड़की मुझे रशियन में अजीब सी बातें कहती है जो मुझे अच्छे से समझ आती हैं और अगर मैंने उसको ये बात बताई तो ये पक्का शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। और इसके बाद लंच होते ही कुजे अपना फोन निकाल लेता है, जो देख एलिसा उससे कहती है कि स्कूल में बिना किसी इमरजेंसी के फोन लाना अलाउड नहीं है। कुजे कहता है कि ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे फ्री टोकन्स चाहिए और इसके बाद कुजे को फ्री टोकन्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी एलिसा कुजे से उसका फोन छीन लेती है। वैसे कुजे को टोकन में मिली है जापानीज मिथोलॉजी की मून गॉडेस सुकुयोमी और कुजे को सुकुयोमी के सिल्वर बाल बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये बात जान एलिसा कुजे का फोन उसे लौटा देती है और इसके बाद रशियन में कहती है, मेरे बाल भी तो सिल्वर हैं, फिर तुम इन्हें क्यों नहीं देखते? जो बात सुन कुजे नाटक करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है कि तुम एक गेमिंग लूजर हो। कुजे कहता है, हे मैं एक काफी प्रो गेमर हूँ, तो तुम मुझे लूजर तो नहीं कह सकती। कुजे को देख एलिसा कहती है कि तुम ऐसे फालतू के मामलों में ही सीरियस होते हो, बाकी तुम्हें सीरियस होना आता ही नहीं। इसी तरह हमेशा एलिसा
कूजे की बेइज्जती करती रहती है। अब इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कूजे को कुछ लड़कों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और तभी इन तीनों की नजर स्टूडेंट काउंसिल पर पड़ती है। एलिसा मैकेलोना कूजो स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर, सुओ यूकी स्टूडेंट काउंसिल स्पोक्स पर्सन, मारिया मैकेलोना कूजो स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी। मारिया और एलिसा ये दोनों बहनें हैं और इन लड़कियों की खूबसूरती पर ये लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों बहनें कितनी खूबसूरत हैं, है ना? वैसे मैंने सुना है कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड है। जो भी लड़का उसे प्रपोज करने चाहता है वो ये कहकर उसे मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यहाँ इस टकलू को कूजे से काफी जलन हो रही थी क्योंकि वो एलिसा के बगल में बैठता है और उसे उसके निक नेम से भी बुलाता है, एलिया। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि एलिसा कूजे के अलावा किसी और लड़के से बात नहीं करती। वैसे इसके बाद इस टकलू की नजरें सुओ यूकी पर जाती हैं क्योंकि वो उन दोनों बहनों से काफी अलग है। वो सभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन इसी वजह से कई दूसरे लड़के भी उस पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि सुओ ने एलिसा से ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुओ कूजे को देखकर मुस्कुराती है और उसके पास आकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वहीं पर एलिसा भी बैठ जाती है। इसके बाद ये सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन कूजे तो मस्त आराम से खाना खा रहा था। लेकिन इसके बाद सुओ कूजे के साथ खाने को लेकर बात करने लगती है, जो देख एलिसा पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। सुओ बताती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, प्री स्कूल से लेकर अब तक हम साथ में ही पढ़ते आए हैं। कूजे पूछता है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। सुओ कहती है कि वो एलिसा के साथ दोस्ती करना चाहती है और एलिसा को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। और तभी इन दोनों का खाना हो जाता है, इसीलिए ये दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही सुओ कूजे से कहती है, हे क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के मेरे ऑफर के बारे में कुछ सोचा है? मैं तुमसे बार बार कह चुका हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हे तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, आखिर तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस भी है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिडिल स्कूल के दौरान सुओ प्रेसिडेंट थी और कूजे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन कूजे वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए बना था क्योंकि सुओ ने उससे कहा था, वरना उसका तो शुरू से ही ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें जानकर एलिसा बिल्कुल उसी तरह अपना जूस पीने लगती है जिस तरह कोई शराब पीता है। लंच के बाद सुओ इन दोनों के पास से चली जाती है और उसके जाने के बाद एलिसा कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। कूजे कहता है कि क्यों, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। और उसकी ये बात सुनते ही एलिसा वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कूजे की बात सुनकर एलिसा काफी खुश होती है। लेकिन इसके बाद हमें कूजे के बचपन के कुछ पल दिखाए जाते हैं। वो एक पार्क में आता है जहाँ एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी और कूजे के वहाँ आने के बाद वो लड़की उसे अपने साथ ऊपर बैठने के लिए बुला लेती है। एक साथ बैठकर ये दोनों रशियन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं क्योंकि यही वो लड़की है जिसके बारे में हमें कूजे ने बताया था, उसके ग्रैंडपा के घर के बगल में रहने वाली एक रशियन गर्ल। और वो कूजे को रशियन बोलना सिखा रही थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर काफी खुश होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वो लड़की कूजे से कहती है, चलो अब कल मिलेंगे, ठीक है? और इसके बाद वो कूजे के करीब आकर उसके गाल पर एक चुम्मा देती है और तभी कूजे की आंख खुल जाती है। वो ये सब सपने में याद कर रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि कूजे ने रशियन बोलना इसीलिए सीखा था क्योंकि वो उस लड़की के साथ बातें करना चाहता था, लेकिन अब तो उसे उसका नाम भी याद नहीं है। अब इसके बाद कूजे आज जल्दी स्कूल आ जाता है क्योंकि साफ सफाई करने की ड्यूटी आज उसकी और एलिसा की है। कूजे ने थोड़ी ही देर में पूरी क्लास को चमका दिया था और इसके बाद क्लास में एलिसा आती है और वो क्लास को इतना साफ देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद कूजे एलिसा के पास आता है। वो देखता है कि एलिसा के कपड़े थोड़े गंदे होते हैं। सो एलिसा उसे बताती है कि एक ट्रक ने उस पर जरा कीचड़ उछाल दिया था, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास एक जोड़ी सॉक्स और हैं। लेकिन इसके बाद एलिसा कहती है, कूजे तुम मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, है ना? तो
तुम हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों नहीं करते? कूजे कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनने के बाद एलिसा कूजे के सामने ही अपने मोजे उतारने लगती है, जिस वजह से कूजे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। और ये देख एलिसा मुस्कुराकर कूजे से कहती है कि क्या वो लॉकर में रखा उसका दूसरा सॉक्स ला सकता है, क्योंकि उसने अपना मोजा उतार लिया है और इस हालत में वो चल नहीं सकती। इसीलिए अब कूजे एलिसा का लॉकर खोलता है और उसमें से उसका सॉक्स निकालकर उसे देने लगता है। लेकिन तभी एलिसा कहती है कि मुझे अब ये पहना भी दो। जो बात सुन कूजे हैरान हो जाता है। जो देख एलिसा पूछती है कि क्यों तुम ऐसा नहीं करोगे? कूजे कहता है कि मैं बिल्कुल करूँगा। लेकिन तभी एलिसा रशियन में कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। जो बात सुन कूजे सोचने लगता है कि आखिर ये रशियन में ही मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों करती है। कूजे को इस तरीके से देख एलिसा पूछती है क्या सोच रहे हो? कूजे कहता है बस उसी बारे में जो तुमने कहा। मैंने कहा कि तुम एक कावर्ड हो, शायद से मुझे अपना मोजा खुद ही पहन लेना चाहिए। लेकिन तभी कूजे एलिसा का पैर पकड़ लेता है और उसे मोजा पहनाने लगता है, जिस वजह से एलिसा को काफी अजीब लगने लगता है। सो कूजे कहता है कि ज्यादा हिलो मत। और तभी कूजे गलती से एलिसा की स्कर्ट को टच कर लेता है, जिस वजह से एलिसा उसमें एक लात मार देती है और बेचारा कूजे वहीं गिर जाता है। और इसके बाद एलिसा वहां से निकल लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कूजे अपनी बहन के साथ चैटिंग करने लगता है। और सच में ये सब जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि एलिसा अभी भी कूजे से रूठी हुई है। लंच ब्रेक के दौरान कूजे उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि क्या हुआ? कूजे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ और तुम्हें लात मारने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम ठीक हो ना? कूजे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब एलिसा कूजे को छूने की कोशिश करती है तब कूजे उससे दूर होकर कहता है देखो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे स्वर्ग देखने मिला है। लेकिन उसके ये कहते ही जरा सन्नाटा छा जाता है और एलिसा शर्मसार होने लगती है। और इसके बाद वो कूजे में एक मुक्का मारती है और इसके बाद रशियन में उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। सो कूजे भी अब उसका पीछा करने लगता है, ये कहते हुए प्लीज मुझे माफ कर दो, रुक जाओ। लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं मानती और ये दोनों भागते हुए स्कूल बिल्डिंग से नीचे जाने लगते हैं। कूजे कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, लेकिन एलिसा को उसकी कोई बात नहीं सुननी होती और इसी तरह ये दोनों भागते हुए नीचे गार्डन में आ जाते हैं। कूजे को एलिसा का पीछा करने में अब दिक्कत होने लगती है और अब 10 मिनट बाद ये दोनों ही भागते भागते थक जाते हैं। और इसके बाद अब कूजे एलिसा से माफी मांगता है। सो एलिसा कहती है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। ये बात सुन कूजे एक जूस का कैन निकालता है और ये जूस एलिसा का फेवरेट होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है, तुम हमेशा यही पीती हो। सो इसके बाद एलिसा उस जूस को पीते हुए मुस्कुराकर रशियन में कहती है कि क्या तुम भी पीना चाहोगे? ये बात सुन कूजे सोचता है कि इससे तो एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और अब वो कहता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है मैंने कहा कि ये जूस बहुत ठंडा है। और इसके बाद मुस्कुराकर रशियन में कहती है इसे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। लेकिन कूजे मन में कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। काफी अच्छी स्टोरी है और मुझे लगता है कि ये एक हरे मैन में होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर भी कर दो। एंड इन द एंड सायोनारा।